बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कैलकुलस कर रहे थे और एक्सरसाइज थी 13.3। इसके हमने काफ़ी सॉल्व किए थे। आज हम करते हैं 19, डबल इंटीग्रल वाले हैं, और 19 है ये वाला। क्वेश्चन नंबर 19 इज -a to a 0 to a square minus x square e की पावर dy/dx। और सवाल है कि सॉल्व इट बाय कन्वर्टिंग इट इनटू पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखें, अंदर है dy, ये y की लिमिट है 0 से लेके, तो हेयर ज़रा देखें y है a स्क्वायर माइनस x। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो y स्क्वायर आएगा ये वाला, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर क्या है। अब ये है सर्कल, वो सर्कल जो ये, लेकिन हमारे पास याद रखें जब इसको सॉल्व करते हैं तो अगर मैं इसको दोबारा ऊपर आऊँ तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, स्क्वायर ख़त्म करूँगा, तो एक बार ये आता है प्लस के साथ और एक बार ये आता है माइनस के साथ। तुम्हारे पास पॉजिटिव वैल्यू है तो फिर हमारा जो सर्कल है वो बनता है ये वाला। हमारा फिर सर्कल है ये, यहाँ पे हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और यहाँ पे ये देखें रेडियस है ए, तो आर जो है आर सर्कल का रेडियस नहीं, आर है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो देखें here given is semicircle lying above x-axis कर ले, या lying in quadrant first and second, और for this r varies from 0 to a and theta varies from 0 to pi। हमने पढ़ा था पूरा होगा जब सेंटर पे तो 0 से 2 पाई है, और हाफ है तो 0 से क्या आएगा हमारे पास पाई आएगा। तो लिहाजा हमारे पास आ जाएगा सारा क्वेश्चन। सो इंटेग्रल -a to a 0 to a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर e की पावर -x प्लस y dy/dx, ये आएगा e की पावर -r स्क्वायर, और ये आएगा r/d थीटा। r है 0 to a, थीटा है 0 to pi। इसके बाद ये चीज़ हम आई थिंक पहले भी कर चुके हैं। इस तरह का ए की -r स्क्वायर वाला इसका डेरिवेटिव आता है -2r, तो -r है -2 से मल्टीप्लाई करेंगे और -2 पे डिवाइड करेंगे, तो ये आएगा -1/2 0 to pi 0 to a e की पावर -r स्क्वायर -2r/d थीटा। अब ये सारा इसका डेरिवेटिव, इसकी इंटीग्रेशन आएगी 0 to pi e की -r स्क्वायर। जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे यही आएगा इंटू -2r 0 to a d थीटा, और ये आ जाएगा हमारे पास -1/2 0 to pi, और जब ये पुट करेंगे तो e की पावर -a स्क्वायर माइनस e की पावर 0 d थीटा। तो ये मैं इधर आ जाता हूँ, दिस इज इक्वल टू -1/2 0 to pi, ये होता है की पावर 0 1, तो ये आया e की -a स्क्वायर -1 d थीटा, और ये आ जाएगा -1/2 -1, ये कांस्टेंट है, बाकी इंटीग्रेशन आएगी थीटा 0 to pi। नेगेटिव को भी अंदर ले लें, 1/2 1 माइनस e की माइनस, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव, और जब थीटा की लिमिट पुट करेंगे तो क्या आएगा पाई -0, तो 0 तो क्या इसको ऐसे लिख लें पाई/2 1 माइनस, दिस इज आवर आंसर।
अब हम चलते हैं, ये था क्वेश्चन नंबर 19। अब है हमारे पास 20 और 20 है ये वाला, इंटीग्रल 0 to a और 0 to a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और साथ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2 dy/dx। इसे भी जरा करते हैं डिटेल के साथ। बस पता नहीं कहाँ गए पीछे। तो अभी जो हमने सवाल किया है उसमें ये था x माइनस a टू ए, अब x है 0 to a, माइनस a to a था, तो ये वाली सूरत है, y वही है, y इज पॉजिटिव, y पॉजिटिव आता है पहले क्वाड्रेंट में और दूसरे में। अगर ये आए तो ये x वेरीज करता है माइनस a से a, अगर ये आए तो x वेरीज करता है 0। तो इन दिस केस, R इज, ये जो रीजन है इज अपर हाफ ऑफ आर, बल्कि ये भी लिख लें दैट अपर हाफ ऑफ सर्कल विच लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो जब दैट अपर हाफ आ जाएगा तो ये हो जाएगा सर्कल का 1/4 पार्ट। क्या हो जाएगा? सर्कल का 1/4 पार्ट। एंड फॉर दिस थीटा वेरीज फ्रॉम, अभी जो केस लिया 0 से आया था पाई, अब आएगा 0 to π/2 और r वही रहेगा, r वेरीज फ्रॉम 0 to a। चूंकि कोई भी कर्व लेंगे, जहाँ पे r 0 है और यहाँ पे r a है, जहाँ भी a है, तो हमारे पास आ जाएगा 0 to a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2 dy/dx। ये आएगा सारा हमारे पास, दिस इज इक्वल टू वो था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर, इसकी पावर 3/2 r d थीटा। ये आएगा 0 से π/2 और ये आएगा 0 to a। क्या आया? 0 to a और वो आ गया 0 to π/2। ये 2 से कटेगा तो ये हो जाएगी पावर r³ इंटू r d थीटा। ये जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा r4 d थीटा। ये है 0 to a और ये है 0 to π/2। एक 0 to a है और एक 0 to π/2 है। इसको जब मज़ीद आगे लेके जाएंगे तो ये आएगा हमारे पास 0 to π/2 r5/5 d थीटा, बल्कि यहाँ पे आएगा 0 to a पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 to π/2 a5/5। 0 लेंगे तो वो तो कोई ज़रूरत ही नहीं है पुट करने की, 0 ऐसे लिखना, तो ऐसे भी लिख लें 0 से π/2 d थीटा। तो ये आएगा a5/5, इसकी इंटीग्रेशन थीटा 0 से π/2। तो ये बचा a5/5, लिमिट पुट करेंगे π/2, ये तो कोई ऐसे ही गया, तो आंसर आया πa5/10। तो हमने कौन कौन सा सवाल किया? 19 किया और 20। अब हम चलते हैं आगे, एक करते हैं तो फिर ये एक्सरसाइज बाकी आप खुद करेंगे। अब मैं करता हूँ क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास ये वाला, 0 to 2 -2y माइनस वाई स्क्वायर और 2y माइनस वाई स्क्वायर, वो प्लस के साथ है और वो माइनस के साथ है, x dx dy। इसको भी कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे देखिए y varies from this to this,
वाई वेरीज फ्रॉम -2, तो ये उसी तरह है। एक्चुअली ये है क्या, देखें ये सारे x, तो यहाँ पे देखें x है 2y माइनस वाई स्क्वायर अंडर प्लस b और माइनस b। जब मैं स्क्वायर लूँगा तो x स्क्वायर, ये आएगा वाई स्क्वायर माइनस 2y एक्स स्क्वायर। ये भी सवाल पीछे आ चुका है, हमने +1 किया था, ये आया था x माइनस 0 का स्क्वायर y माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये वो सर्कल है जिसका सेंटर क्या है 0 1 और रेडियस क्या है 1, ये वाला सर्कल जो हम पहले पढ़ चुके हैं। ये थोड़ा सा गलत हो गया, इसको ज़रा इस तरह का, ये वाला सर्कल है, ये दोनों में मिटा। अब हम इसको लेके आगे चलते हैं और इसी में ये चीज़ पीछे भी आ चुकी थी, अगर हमने इसी में करना है तो हेयर, ये मैंने आपको लिख दिया सारा, ये लिखा रहने, हेयर आर रीजन आर इज बाउंडेड बाय R इज इक्वल टू 2 साइन थीटा, R वेरीज फ्रॉम, ये कैसे है, ये सारे का सारा मैं पहले आपके सवाल में समझा चुका हूँ, आप वो सवाल देखें। एंड थीटा वेरीज फ्रॉम 0 to पाई, तो लिहाजा हमारे पास ये सवाल सारा आ जाएगा। सो 0 to 2 और ये आएगा, देखना ये dy है 0 से 2, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। जब कार्टेशियन में लेंगे वो मैं लिखता -2y माइनस वाई स्क्वायर और 2y प्लस वाई स्क्वायर x dy, ये आएगा हमारे पास। x क्या होता है r cos थीटा, आगे आएगा r d थीटा, इधर आएगा 0 से पाई और 0 से 2 साइन थीटा, 0 से 2 साइन थीटा। ये चीज़ हम पहले कर चुके हैं, नहीं समझ आएगी तो जब आप इसका स्क्वायर लेंगे, मैं फिर हिंट दे रहा हूँ, इसको लिखें x इज इक्वल टू 2y माइनस, इसका स्क्वायर है, स्क्वायर लेने के बाद पुट करें आप x इज इक्वल टू r cos थीटा, y इज इक्वल टू r साइन थीटा, तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। अब हम इसको आगे लेके चलते हैं, तो ये था हमारे पास सवाल, ये चीज़ आई है, ये लिखिए दिस इज इक्वल, ये हो जाएगा r और r स्क्वायर, r स्क्वायर की इंटीग्रेशन आएगी r³ डिवाइडेड बाई 3, cos थीटा वैसे ही रहेगा और ये हो जाएगा 0 से पाई और लिमिट आएगी इसकी 0 से 2 साइन थीटा, ये आएगा 0 से पाई 2 साइन थीटा का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 cos थीटा डी थीटा। जब 0 लेंगे तो 0 हो जाएगा। 2 का क्यूब क्या होता है 8/3, 0 से पाई, ये आएगा साइन क्यूब थीटा cos थीटा डी थीटा और साइन का डेरिवेटिव साथ मौजूद है, पावर में 1 ऐड कर दिया, तो ये आया 8/32। अभी काटना वो इस तरह लिख रहे हैं, 2/3 लिख रहे हैं, वो भी वही है, तो ये आएगा, ये 2 से कटेगा ना, साइन पाई माइनस साइन बार पाई पे भी 0, 0 पे भी 0, तो 2/3 0 माइनस 0 हमारा आंसर। बाकी इंशाअल्लाह ताला आगे चलें।